अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल द रिसर्च होम। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एथिक्स के हवाले से बात की थी। ह्यूमन राइट्स में एथिकल कंसर्न जो सबसे बड़ा है वो हमें सैम्पलिंग में हमारे सामने आता है जब हम अपनी स्टडी के लिए किसी डिज़ीज़ का कोई सैम्पल ले रहे होते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रेड की कोई स्टडी कर रहे होते हैं। उसके लिए हमें सैम्पलिंग चाहिए होती है। वो सैम्पल्स आपके ब्लड सैम्पल्स भी हो सकते हैं, आपके डिफरेंट सलाइवा सैम्पल्स भी हो सकते हैं, आपका कोई टिश्यू सैम्पल भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की हर स्टडी के लिए आपको पार्टिसिपेंट का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन का भी ले रहे हैं, पेशेंट का ले रहे हैं या किसी नॉर्मल पर्सन का ले रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके पास इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। उस इन्फॉर्म कंसेंट हम किसे कहते हैं कि आप उस पार्टिसिपेंट की परमिशन ले रहे हैं कि देखें, हम ये वाली एक स्टडी कर रहे हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इस स्टडी में ये होगा और आपका हम ये सैंपल लेना चाह रहे हैं। अगर आप अग्री हैं, इसमें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं होगी कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा कोई फ्रेंड है या कॉलीग है और हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम मेरी स्टडी है तो तुम्हें देना पड़ेगा। या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि जो हायर लेवल के लोग होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को इस चीज़ पे मजबूर करते हैं कि आपको देना होगा, अदरवाइज़ यू कैन गेट फायर्ड। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स में इस तरह की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ आपकी प्योर और फेयर होनी चाहिए। इन्फॉर्म कंसेंट का मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो हम वर्बली भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि अगर आपका रिकॉर्ड में रखना है तो आप उसको रिटन लें। इसका बाकायदा एक पूरा फॉर्म होता है जिसमें आपके इंस्टीट्यूट का नाम होता है। इंस्टीट्यूट के नाम के बाद आपका जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी का टॉपिक होगा, उसके बाद उसका एम होगा। ठीक है, एम के बाद फिर आप नीचे एक फॉर्म होता है जिसमें आपको पूरा ये सारा सब कुछ बताना होता है कि जैसे पर्सन का एक नाम होगा, उसमें नीचे आपका नाम होगा, फिर आप उसमें ये लिखेंगे कि ये मेरी स्टडी है, इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपके सैंपल की ज़रूरत है, अगर आप बेहतर समझें तो आप मुझे ये सैंपल दे दें। उसके नीचे फिर सिग्नेचर और उनके नाम वगैरह होते हैं। ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो पर्सन आपकी सारी स्टडी को पढ़ के ये चीज़ ज़रूरी समझेगा कि वो सैंपल दे, तो वो ज़रूर दे। अदरवाइज़ अगर वो मना करता है तो आप उसको किसी भी तरीके से प्रेशराइज़ नहीं कर सकते। आपको उसको इस स्टडी के सारे रिस्क बताने होंगे, बेनिफिट बताने होंगे, आपको इसके तमाम प्रॉस एंड कॉन्स बताने होंगे। आपको उसमें कुछ भी छुपाना नहीं है। ये एथिक्स का फर्स्ट रूल है कि आपको रिसर्च जो है वो फेयर करनी है। अदरवाइज़ अगर आप इन्फॉर्म कंसेंट के बगैर कोई काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ इतने पेशेंट भरे हुए होते हैं, उन बेचारों को ये पता भी नहीं होता कि हमारे सैंपल जो हैं वो किस पर्पज़ के लिए लिए जाते हैं। उनको बस डॉक्टर कहते हैं कि जाके टेस्ट करा लें, वो जाके टेस्ट कराते हैं और मल्टीपल ट्यूब्स लोग उनके ब्लड की निकाल लेते हैं। उससे वो उनका अपना पर्पज़ भी पूरा हो जाता है, उनके टेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट को ये बात पता नहीं होती। ये चीज़ बहुत अनएथिकल है। काइंडली ऐसा नहीं करें। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो इस चीज़ की अवेयरनेस दूसरों को भी दें। अगर आप यूथ में से हैं और आप इस चीज़ का विज़न रखते हैं कि ये एक बहुत गलत बात है, तो इस तरह से नहीं करें, उनको पूरी तरह से अवेयर करें। देखिए, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको समझ भी नहीं आ रहा होता। कुछ बेचारे इतने बीमार होते हैं और उनकी बॉडी से वैसे ही इतने सैंपल्स जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में निकल रहे होते हैं कि फिर वो राज़ी नहीं होते। तो अगर वो इस स्टेट ऑफ माइंड में है कि वो बेचारे इतने बीमार हैं और वो नहीं देना चाहते, देन काइंडली डोंट फोर्स दैम। आपकी स्टडी किसी और तरह भी हो जाएगी, आपको किसी और तरह से भी सैंपल्स मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से हम नहीं कर सकते कि हम उनको फोर्स करें कि वो हमें दें या उनको इन्फॉर्म किए बगैर हम उनका सैंपल ले लें। दिस इज़ नॉट गुड। दूसरी चीज़ ये, आपका इन्फॉर्म कंसेंट और इन्फॉर्म कंसेंट के साथ एक डाटा फॉर्म भी होता है जिसमें आप सारा पेशेंट का डाटा वगैरह लेते हैं। ये सब उसके इल्म में लाना बहुत ज़रूरी है कि हम आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके सिग्नेचर वहाँ पे होने ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें जब आप अपना जर्नल में पेपर पब्लिश कराने जाते हैं, वो लोग भी मांगते हैं, वो लोग भी आपसे पूछते हैं कि आपकी रिसर्च की डिग्निटी क्या है, आपने ये सैंपल्स कहाँ से कलेक्ट किए, आपके कितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनके इन्फॉर्म कंसेंट और डाटा फॉर्म्स कहाँ हैं, ये सब वहाँ पे पूछा जाता है।
बहरहाल जो लोग फेक काम करते हैं उनके लिए ये करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि रिसर्च में फेयर होना सीखें। जब आप कोई काम किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं तो वो किसी को नुकसान पहुँचा के या किसी की इंटीग्रिटी को हार्म करके आप नहीं हासिल कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह के लोगों में जाके आप सैंपल कर रहे हैं, देखिए सब लोग हमारे यहाँ इतने लिटरेट नहीं होते कि वो इंग्लिश को समझ सकें। आप उर्दू में बनाएं। अगर वो पढ़ नहीं सकते तो आप उनको पढ़कर सुनाएं कि देखें इसमें ये लिखा हुआ है, अगर आप अग्री हैं तो आप कर दें, ठीक है। उनकी लैंग्वेज में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा है या कोई ऐसा पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है और वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उस सूरत में आपको उसके किसी गार्डियन से या जो भी उसका जो भी उनका केयर टेकर है उनसे आपको लाजमी कंसेंट लेना ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई बच्चा है तो आपने उसको जो है किसी भी तरह चॉकलेट टॉफ़ी देकर उसको राज़ी कर लिया, ऐसा नहीं होगा। उनके पेरेंट्स से आपको परमिशन लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई जैसे ओल्ड एज में लोग होते हैं अपना फ़ैसला खुद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो आपको ज़रूर जितने भी वहाँ पे लोग उनके साथ हैं उनके अटेंडेंट से आपको लाजमी कंसेंट लेना ज़रूरी है। सबसे लास्ट चीज़ है जो है वो है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। प्राइवेसी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्राइवेसी एक मेरी भी है, आपकी भी है, ठीक है, तो उस पार्टिसिपेंट की भी है जो आपकी स्टडी में इन्वॉल्व है। वो नहीं चाहता कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ दूसरों को पता चलें या फिर इसकी कोई पब्लिसिटी हो, तो आप तो वैसे भी उसको अपनी रिसर्च में एनोनिमसली रख रहे हैं ना। अगर आपको किसी का नाम देकर अपनी स्टडी में रखना है तो आपको उसको बताना होगा कि देखें आपकी इससे प्राइवेसी जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज़ नहीं करें, यू आर फ्री टू गो। प्राइवेसी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए प्राइवेसी होती है पार्टिसिपेंट की, उसके अपने इश्यूज़ की, उसको अपने इश्यूज़ को सिक्योर करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास जितना डाटा है, हमने जितना डाटा कंपाइल किया है, उसको उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको सिक्योर रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हमने इन्फॉर्म कंसेंट लेकर जिस स्टडी के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया है वो सिर्फ उसी स्टडी में यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास सैंपल बच गए थे तो आपने किसी और को दे दिया और उसने भी दूसरे स्टडी के लिए उसको यूज़ कर लिया। दिस इज़ टोटली अनएथिकल। ये आपको नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये करना है तो फिर आपको दोबारा से सब लोगों से इन्फॉर्म कंसेंट लेना होगा, आपको इंस्टीट्यूट से दोबारा एथिकल रिव्यू लेना होगा कि हम ये सैंपल्स इस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर वो आपको परमिशन दे देते हैं देन यू आर गुड टू गो। इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के ही हम रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। ये वाली वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, अब इसका टॉपिक भी लंबा था, अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कहने से रह गई, लेकिन खैर नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे एक और डिफरेंट टॉपिक लेकर आऊँगी। हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ इन्फॉर्म कंसेंट के फॉर्म्स और डाटा फॉर्म्स आपके साथ शेयर करें ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।